एनपीसी क्लब से संदीप मिश्रा जी मेरे साथ हैं, नोएडा चीफ हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो यही बनता है कि एनपीसी क्लब किस तरीके से कार्य को आगे के लिए कर रहा है? देखिए, एनपीसी में जो हमारा जो मेन उद्देश्य कह लीजिए या परम कह लीजिए कि जो कंस्ट्रक्शन के 8 स्तंभ हैं, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कंसल्टेंट्स, कंपनियां जो माल बना रही हैं उनको बेचने वाले ट्रेडर्स और मजदूर, ये सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें सबकी बातें हो रही हैं। अभी तक जितने भी और प्लेटफॉर्म हैं उसमें आप अगर आर्किटेक्ट्स हैं तो सिर्फ आर्किटेक्चर की बात हो रही है, इंटीरियर डिज़ाइनर तो इंटीरियर डिज़ाइनर की बात हो रही है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है जिसमें सारे कंस्ट्रक्शन फर्टेनिटी सब मिल के एक साथ एक कंस्ट्रक्शन समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है, चाहे वो 2 माले की हो, चाहे वो 50 माले की हो। उस बिल्डिंग को सबसे पहली कड़ी जो होती है वो होती है मजदूर, वो होती है ईंट उठाने वाले, वो होते हैं माल को कहीं ना कहीं उस साइट पे पहुंचाने वाले। क्या एनपीसी, सीधा बिल्कुल सवाल है, क्या एनपीसी क्लब के अंदर उन मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है? बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश यही है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो चाहे मज़दूर हों, चाहे वो आपके प्लम्बर हैं, आर्टिशियंस हैं, मेसन हैं, ये क्यों हमने इन सारे लोगों को जोड़ा है? देखिए, बिल्डर जुड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेंगे, तो उनके साथ ये लोग भी जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो CSR एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम उन सब लोगों को लेके, जो भी चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या जैसे आपका नोएडा में अलग अलग चौक हैं, लेबर चौक है, तो हमारी एनपीसी की मुहिम ये है कि उन सब जगहों पे इन सब लोगों को जो अभी असंगठित हैं, इन सबको एक संगठन के उसमें लेके आना और उनको जो चीज़ अभी तक नहीं मिल रही है वो सारी ज़रूरतों को मुहैया कराना। जैसे सैनिटेशन है, उनकी जो अमूम ज़रूरतें हैं, मेडिकल नीड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनपीसी एड्रेस करेगी। और एड्रेस इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ आर्किटेक्चर या इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हर समाज जुड़ेगा। हमारे साथ बिजनेस समाज भी जुड़ रहा है, हमारे साथ आर्किटेक्चर भी जुड़ रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ बनेगी, इसमें हर चीज़ के लिए जगह है, हमने लेके चल रहे हैं हम सबको। संदीप जी, एक बात बताइए, मजदूर का बेटा बिल्डिंग देखते हुए बड़ा होता है, दिमाग में कहीं ना कहीं आता है, वो सीखता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है एजुकेशन की, प्रॉब्लम होती है नॉलेज की। क्या मैं सुन रहा था आपके क्लब की जो मीटिंग थी, क्या एनपीसी में एक ऐसा सिस्टम किया गया है कि अगर मज़दूर का बेटा पढ़ना चाहे, अगर मज़दूर का बेटा नॉलेज लेना चाहे, अगर ईंट उठाने वाले का बेटे को कहीं ना कहीं लगे कि मैं एक आर्किटेक्ट बन सकता हूं या बनना चाहता हूं, तो क्या इसमें एक एजुकेशन का भी सिस्टम आपने बनाया है? बिल्कुल सही है, और बनाया है। कैसे बनाया है? क्योंकि हम जो एनपीसी MOU साइन कर रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ, उसका मेन ध्येय ही यही है कि उनको हमारे साथ आने से क्या मिल रहा है, उनको हमारे साथ आने से जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं, उनका सीधा एक संपर्क बन रहा है। अब उनको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है। तो जब वो हम उनके लिए इतना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के समाज में लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस तरह की चीज़ों की, अगर कहीं है कोई चीज़, सिर्फ अगर आर्थिक तंगी या इस तरह की चीज़ों के लिए कोई अगर दब रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे एनपीसी डेफिनेटली आगे आके उनकी मदद करेगा। क्योंकि हमारे साथ ये जो यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग कॉलेज MOU साइन करेंगे, उनके साथ हम इन चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं। दिक्कतें आई होंगी स्टार्टिंग में? बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि किसी भी एक ऐसे समाज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना जो अलग अलग राय में चल रहे हो, जैसे आर्किटेक्ट हैं वो अपना अलग उसमें है, एक बिजनेस मेंटेलिटी अलग है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट अगर आपकी सोच और आपका विश्वास अटल है तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। क्या लक्ष्य है? लगभग 8,000 लोग अब आपसे जुड़ चुके हैं, क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में हर एक शहर में जैसे रोटरी क्लब होता है, वैसे ही एनपीसी क्लब होना चाहिए, और जो कि पूरे इस समाज को जोड़े, जहाँ पे सारे लोग मिल के ये सोचें कि हमें इसको कैसे और सुधारना है, कैसे और ऊपर लेके जाना है। जब भी कोई संस्था बनती है तो सबसे पहला फोकस होता है कि मनी अर्निंग कैसे हो, कैसे जुड़ा जाएगा एनपीसी से? क्या कोई चार्ज एनपीसी ने रखा है जुड़ने के लिए? क्या अगर एनपीसी का हमें
किसी को भी जुड़ना है एनपीसी क्लब इंडिया से तो क्या सिस्टम आपने बनाया? देखिए, सिस्टम बहुत सिंपल रखा है। जुड़ने की हमने कोई फ़ीस नहीं रखी है। मतलब आप अलग अलग लेवल हैं। जैसे अगर आप बिल्कुल पहले लेवल की बात करें तो मेंबर बनने के लिए हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं। आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। वॉलंटरी मतलब हम किसी से कहते नहीं, आप स्वेच्छा से आते हैं आगे काम करने के लिए। तो अगर आप स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं तो हम फ़ीस लेते हैं। ये उल्टा है, आप काम करना चाहते हो तो भी हम आपसे फ़ीस लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब आप के अंदर है कि समाज में कुछ करने का मन है, कुछ जज्बा है, तो आप हटोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे। तो फिर हम एनुअल मेंबरशिप लेते हैं, एक्टिव मेंबरशिप है। फिर एक्टिव मेंबरशिप के बाद एक्टिव मेंबर्स में से कैप्टन्स चुने जाते हैं। जिन कैप्टन्स ने आज यहाँ पे हमने फेलोशिप साइन करा है, हमने एमयू साइन किया और क्लब लॉन्च किया। सिमिलरली क्लब अब जो कैप्टन्स बनते हैं उन कैप्टन से फिर हमारे एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव से हमारे डायरेक्टर्स, ये इस तरह की एक प्रक्रिया, पूरी प्रणाली बनी हुई है। जी, आज आपने एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटीज़ से एमओयू साइन करने पर क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक नई चीज़, एक नया रिसर्च देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर की फील्ड की अगर मैं बात बोलूँ तो एक किताबी ज्ञान होता है जो वो पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन ज्ञान, जो आप इम्प्लीमेंट करते हो। पढ़ने के बाद जब चीज़ें करना शुरू करते हैं तब आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अरे यार ये चीज़ तो ऐसे होनी थी या ऐसे हो गई, या इसको ऐसे कैसे करना है। तो वो चीज़ें अब शायद मुझे लगता है एनपीसी से जुड़ने के बाद वो जो एक आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी कॉलेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलने में आसानी होगी, उनको किसी भी कंपनी में जाके अगर ट्रेनिंग लेना है उसमें आसानी होगी। और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल स्लॉट्स हम लेके चल रहे हैं जिसमें हमारी फर्टिनिटी के जितने भी आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिज़ाइनर्स होंगे वो उन कॉलेजेस में जाके एक वर्केबल जो चीज़ें होती हैं जो उनको बाद में समझ में आनी है उसके लिए पहले ही उनको तैयारी मिल जाएगी। तो संदीप मिश्रा जी हैं मेरे साथ। एनपीसी आप देख सकते हैं, क्लब एनपीसी इंडिया किस तरीके से आगे काम करेगा। हालांकि अब 8000 एक्टिव मेंबर जुड़ गए हैं और बताया संदीप जी ने कि किस तरीके से मेंबर जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज एक तरीके से यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन किया गया है, उससे नॉलेज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी एनपीसी के मेंबर्स के लिए कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज है वो एनपीसी क्लब के मेंबर्स कहीं ना कहीं अपने जो लाभार्थी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो उनको दे पाएंगे।